खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों में गीत गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, लेकिन देखना यह है कि उस पार जाएगा कौन कौन। जी हाँ, वही वादा की हुई सरजमीन, नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम। याद रखें, खुदावंद यीशु जो है वो पाक दुल्हन को लेने आ रहा है, बेदाग दुल्हन को लेने आ रहा है, जिसमें कोई ऐप कोई झुरी ना हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। तो आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो आसान है, जो खुला है, जिसमें हमें कोई रूल कोई लॉ फॉलो नहीं करना, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है और हलाकत है। एक रास्ता वो है जो सुकड़ा है, जो मुश्किल है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं, लॉस भी हैं, डायरेक्शंस भी हैं, और जिसको फॉलो करके नतीजे में हमें हमेशा की जिंदगी हासिल होती है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक लिस्ट पर गौर करेंगे जिसमें खुदावंद की बादशाहत में एंट्रेंस का और इनहेरिटेंस का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। पढ़ेंगे हम पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे, ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। आमीन। खुदा का कलाम बहुत क्लियरली बता रहा है कि उस पाक मकाम में एंट्रेंस इन खसूसियात के साथ नहीं हो सकती। फरेब नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, उन साथियों से, उन दोस्तों से, या उन अजीजों से, या उन पास्टर्स के धोखे में नहीं आना जो ये जानते हैं कि आप जालिम हैं, आप गालियां बकने वाले हैं, आप शराबी हैं, और वो आपसे कहते हैं कि आपकी सलामती है। तो याद रखें, कोई सलामती नहीं है अगर आपकी जिंदगियों में सलामती का शहजादा खुदावंद यीशु नहीं है। उन बातों से भी फरेब नहीं खाना जो आपके जहन में आती हैं कि जी जनाकार तो नहीं है, शराब पी ली तो क्या हुआ, गालियां बकली तो क्या हुआ। तो हुआ ये कि हमेशा की जिंदगी का दरवाजा बंद हो गया। याद रखें, खुदावंद की नजर में या तो राइट है या तो रॉन्ग है, यस है और नो है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर बीच का रास्ता खुदावंद की नजर में होता तो बागे आदम में ही वो आदम और हवा से कह देता कि चलो बेटा कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, दोबारा नहीं करना। लेकिन खुदावंद खुदा का गुनाह के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है। ये ना सोचें कि अगर आपने गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो खुदा भी आप जैसा हो गया है। खुदावंद की जात पाक है, उसकी आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। हो सकता है कि आप लालची ना हो, आप हराम खाने वाले ना हो, आप बुत परस्त भी ना हो, आप जालिम भी ना हो, आप अपने वालिदैन पर, बीवी पर, या मुआशरे में किसी को तकलीफ देने वाले ना हो, लेकिन आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार या आपके खानदान में से कोई ऐसा हो। खुदा का कलाम साफ साफ बता रहा है, फरेब नहीं खाना, कोई धोखा खाने वाली बात नहीं है। खुदावन के उस पाक मकाम में इन खसूसियात के साथ एंटर नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। क्या फायदा ऐसी चीजें खाने पीने से या ऐसे अमालों से जिन्हें करने के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाएं। जरूरी है कि हम गुनाह को छोड़ें और खुदावंद यीशु को ना छोड़ें, अपने फर्जंद होने के हक को हकीर ना जानें। ये स्पेशल कॉलिंग है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। अगर आपकी जिंदगियों में आप लोगों ने किसी भी ऐसे गुनाह को जो इस लिस्ट में मौजूद है जगह दे रखी है, तो जरूरी है कि अपने आप को खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार करें और उन गुनाहों को निकाल फेंकें। खुदावंद ने मेरे और आपके लिए गुनाहों की माफी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। आए हम उस कुर्बानी का एहतराम करें, इज्जत करें और खुदावंद यीशु मसीह को पहचानें, उसमें कायम रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।